आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि एक समतल में चार बिंदु P 2-1 Q 3-4 R -2 3 और S -3 -2 हो तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है? तो समचतुर्भुज जैसे हमारे पास PQRS है, तो PQRS की अगर चार भुजाएं होगी तो हमारे पास होगी PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS। अगर ये चारों बराबर है तो ये हमारे पास क्या होगा? एक समचतुर्भुज भी कहला सकता है, एक वर्ग भी कहला सकता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? वर्ग में हमारे पास विकर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आकृति बनाऊं, ये हमारे पास मान लो चार बिंदु है P Q R और S। तो अगर समचतुर्भुज होगा तो चारों भुजाएं बराबर होगी, वर्ग होगा तब भी चारों भुजाएं बराबर होगी। लेकिन वर्ग में हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? PR और SQ। तो PR बराबर अगर SQ हो जाए तो यह क्या होगा? एक वर्ग होगा। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर बिंदु PQ किस प्रकार निकालेंगे? तो ये हम यहाँ पर PQ की जो दूरी है वो दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो हमारे पास मान लो एक बिंदु, पहला बिंदु है हमारे पास, वो है x1 y1 और जो दूसरा बिंदु है हमारे पास वो है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर मैं d मानूं तो d का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं p और q के बीच की दूरी निकालूंगा। तो p और q हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू की बात करूंगा तो ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 और 4 प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 26। इसी प्रकार दूसरी भुजा निकालूंगा, ये हो जाएगी हमारे पास क्यू आर। तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा? क्यू आर का मान हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 1। तो 25 प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा? रूट 26। अब मैं तीसरी भुजा निकालूंगा, ये हो जाएगी हमारे पास आर एस। इसका मान किस प्रकार निकालेंगे हम? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट 26। और इसी प्रकार मैं चौथी भुजा निकालूंगा पी एस। तो पी एस का जो मान होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो होगा -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 26। तो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हमारे पास क्या सिद्ध करना है? हमें विकर्ण बराबर नहीं हो, मतलब पी आर और एस क्यू बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? पी आर और फिर क्या निकालूंगा? एस क्यू। तो पी आर किस प्रकार निकालूंगा? तो दूरी सूत्र से हम पी आर निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो पी आर हो जाएगा हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु होंगे, पी बिंदु मतलब 2 माइनस 1 और आर बिंदु -2 और 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस x1 की वैल्यू है प्लस का 2। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर। तो पी आर का जो मान आएगा हमारे पास वो आ जाएगा रूट के अंदर -2 और -2 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 3 प्लस 1 तो ये भी हमारे पास 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो पी आर का मान हमारे पास क्या हो जाएगा √32। √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 गुणा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4√2। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण है हमारे पास एस क्यू। तो एस क्यू का जो मान है वो किस प्रकार निकालूंगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास s और q की बात करूंगा मैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 और -3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास -3 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो एस क्यू विकर्ण का मान आएगा वो आ जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 2, ये भी ये क्या हो जाएगा 36, तो 36 प्लस 36, तो ये हमारे पास हो जाएगा √72, और 72 को 36 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√2। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चूंकि हमारे पास जो विकर्ण है पी आर नॉट इक्वल टू एस क्यू। अब हमें क्या बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल को मैं ए से लिखूं तो 1/2 गुणा हमारे पास क्या आ जाता है विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। ये हमारे पास क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास कौन कौन से थे, पहला विकर्ण था हमारे पास पी आर गुणा दूसरा विकर्ण था हमारे पास एस क्यू। पी आर का मान हमारे पास कितना आया था, पी आर का मान आया था हमारे पास 4√2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4√2 गुणा एस क्यू का मान हमारे पास कितना आया था 6√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास √2 गुणा √2, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा 6 × 4 24 वर्ग इकाई। तो हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।